आपको देश से है प्यार, अगर आपको देश से है प्यार तो दीदी को प्रधानमंत्री बना देना। आपको मैं हजारों ऐसा कलकत्ता में अवैध मंदिर दिखा दूंगा जो सरकार क्यों नहीं गिराती है। कभी नहीं मानेंगे, मान जाएंगे, मानेंगे नहीं। मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है, मुसलमान का फायदा देना सिर्फ अल्लाह है। आप सेकुलर का चोला पहनकर मुसलमानों को झूठ बोला, बिहार से उखाड़ करके मैं फेंकने का बिहार के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ। नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ कानून बना है और इसकी हम लोग मुखालफत करते हैं। मोदी क्यों नहीं है? मोदी क्यों बैंकॉक श्रीलंका में भागा हुआ है? खुला दुश्मन है सब मुसलमान लोग का वक़्फ़ का जमीन छीन के। क्या मुसलमानों की जमीन अब सरकार की जागीर बन चुकी है? क्या बिना पूछे बिना इजाजत वक्फ की जमीनों पर भी चलेगा सत्ता का बुलडोजर? आज कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट में जो प्रदर्शन किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला भी जलाया गया, चूंकि यहाँ पे काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हुए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पे प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वोट डाला था, जिसके खिलाफ आज उनका भी पुतला यहाँ पे जलाया गया। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को यकीन था कि शायद से जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है वो इस बिल के खिलाफ में रहेंगे, लेकिन लोकसभा में जब चर्चा हुई, बहस हुई, तब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने दोनों ने ही इस बिल के पक्ष में वोट दिया था, जिस कारण से उनके भी पुतले को यहाँ पे फूंका गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कानून की जिसने मुल्क के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को सड़कों पर ला खड़ा किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया और अब देश के कोने कोने में इस बिल के खिलाफ विरोध की लहर उठ चुकी है। कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर एक ही आवाज गूंज रही है, वक्फ बिल वापस लो। कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट पर जुम्मे की नमाज के बाद जैसे ही लोग मस्जिद से निकले, हजारों की तादाद में मुसलमानों ने सरकार को 2 टुक शब्दों में चुनौती देते हुए प्रदर्शन किया। हमारी जमीनों पर हमारा हक है, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये नारे लगाते हुए वे सिर्फ नाराज नहीं दिख रहे थे, बल्कि ये उस दर्द की चीख थी जो बिल के जरिए मुसलमानों के हक पर किए जा रहे हमले के खिलाफ निकले थे। इस दौरान पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार को घेरते हुए साफ कहा, ये बिल नहीं, अल्पसंख्यकों की जमीन हड़पने की साजिश है। बिना पूछे बिना सहमति लिए हमारा वक्फ खत्म करने की चाल है। दिल्ली में 11 साल बीजेपी सरकार आज नहीं दौड़कर दीदी को मान बढ़ाने लगे। उस जगह में दीदी बैठेगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक शेर है, कुछ बातें हैं जो हवा को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना। अगर आपको देश से है प्यार, अगर आपको देश से है प्यार तो दीदी को प्रधानमंत्री बना देना। इस कानून को मानते हैं आप? कभी नहीं मानेंगे, मान जाएंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन संसद में अमित शाह बोल रहे हैं कि ये संसद का कानून है। मोदी तो जाहिल है, मोदी तो जाहिल है। जाहिल हो क्या? इस्लाम क्या होता है, क्या होता है? ये हमारा जाहिल को पीएम बना दिया, गलती है हमारा। एक जाहिल को पीएम बना दिया, मेरा गलती है। देखो, मोदी जाहिल, झूठ बोलता है। होम मिनिस्टर पीएम तलीब पाल है, योगी भी जाहिल है। तो जाहिल लोग हाथ में देश मिल गया, क्या होगा? लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम को कोई फायदा नहीं होगा, इससे मुस्लिम को ही सब कुछ फायदा होगा। और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नए कानून है उसमें कोई भी गैर मुसलमान भी नहीं। 10 साल हुआ वादा किए, 15 लाख तक आपको मिला। 10 साल हो गया है, 15 लाख रुपए मिलेगा, आपको मिला? आपको मिला? नहीं मिला। वो झूठ बोलता नहीं, क्या सच बोलेगा? एक झूठा आदमी सच बोलेगा, आदमी मानेगा? आज से 10 साल पहले बोले थे कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को 15-15 लाख मिलेगा। आप भी इंडियन है,
आपको मिला 15 लाख रुपया, आपको मिला भाई, कोई है कि मिला किसी को? झूठा आदमी झूठा ही रहे। क्या प्रॉब्लम है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल? अरे मेरा माल है, मेरा बाप दादा का माल है, अल्लाह का नाम से है। जितना वक्फ जमीन है वो अल्लाह का है। मुसलमानों के जमीनों पर है, सरकार का नजर मुसलमानों के जमीन पर, उसके मुसलमान को कोई फायदा नहीं मिलेगा सरकार से। सरकार अगर फायदा देना चाहती तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट उसको फांसी क्यों नहीं दी गया? उसको माला पहना कर यही सरकार के लोगों ने खैर मकदम किया, माने उसका वेलकम किया सरकार के लोगों ने। तो सरकार ने क्या किया? उसके लिए मुसलमानों को क्या फायदा होगा इससे? मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है। मुसलमान का फायदा देना सिर्फ अल्लाह है। कोई पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता है। सॉरी, मस्जिदों में बुलडोजर चला, किसका गलती है? सरकार का गलती। सरकार का काम है मस्जिदों, ये मस्जिद एक दो दिन का नहीं है, मस्जिद हजारों साल 1400 साल से पहले से मस्जिद है। आपने देखा किसी मुसलमान को किसी मंदिर में जाकर हथौड़ा मारा या किसी कुछ बोला है? नहीं बोला है। मुसलमानों के आड़ पे ये जमीन हथिया कर रखना चाहती है और अपने उद्योगपति जो दोस्त है अडानी अंबानी, उसको बेचना चाहती है। अंबानी का जमीन जिस एंटीला बना हुआ वो जमीन किसका है? यतीम खाने का जमीन है। तो सरकार का नजर समझ लिए, सरकार का मनसा क्या है, सरकार करना क्या चाहती है। अवैध, आपको मैं हजारों ऐसा कलकत्ता में अवैध मंदिर दिखा दूंगा जो सरकार क्यों नहीं गिराती है। अगर लीगल इलीगल का बात है तो सब पे बराबर होने चाहिए। हम हिंदुस्तान के नागरिक, आज से तो हिंदुस्तान पे नहीं है मुसलमान, हजारों सालों से है, ठीक है। अगर हजारों साल का मुसलमान है, अगर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होना चाहिए तो मुसलमान बैकवर्ड पे क्यों है? इस सरकार के आने के बाद मुसलमानों का हालत सबसे ज्यादा खाता। आपके अकाउंट में अगर कोई 5000 आ जाता है बेफजूल में, कप्पन का नाम तो सुना है जो हाथरस में गया था, उसको 5000, सिर्फ 5000 के लिए 24 महीने जेल में रखा। क्यों रखा? अडानी अंबानी का जो आप लोन माफ कर रहे हैं, आप अगर लोन लेते आपके घर में बैंक वाला आ जाएगा। अडानी अंबानी का लोन क्यों माफ हो रहा है? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, वो लोग का क्यों माफ हो रहा है? वो लोग को भागो, उसके राज में सब हो रहा है ना। सब तो बीजेपी के राज में हो रहा है। मैंने बीजेपी का मंशा है मुसलमानों को खत्म करने का, कुछ नहीं। लेकिन उसको ये पता नहीं है मुसलमान उस कौम से आता है जिसे सिर्फ अल्लाह ने बनाया है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। मोदी योगी खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। और झूठ बोल करके मुसलमानों से वोट लिया। आज बिहार का मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आज नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान से, जयंत चौधरी से आज बहुत नाराज है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को नरेंद्र मोदी ने बलि का बकरा बनाया। नरेंद्र मोदी अपना फायदा उठाया, लेकिन आज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का आज पार्टी खतरे में है। आज मुसलमान, जो सेकुलर मुसलमान आज इन लोगों के साथ था, आज उनके साथ नहीं होगा। और नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ करके मैं फेंकने का बिहार के मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि इस गद्दार को बिहार से, इसकी पार्टी को नस्तनाबूद कर। नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ कानून बना है और इसकी हम लोग मुखालफत करते हैं। आगे क्या कुछ किया जाएगा? आगे का जो हमारे जो बड़े जो हैं उलमा जो हमारे जो हैं वो लोग जो तय करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों के लिए है। ये हमारे जमीनों को छीन लेगा, हमारे मदारिस को खत्म कर देगा, हमारे क्या बोल रहे हैं? ये तो हमारे अपनी जमीन है, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो है ये कौम के लिए वक्फ किया है। ये अवैध तो कोई जमीन नहीं है, ये हुकूमत तो झूठ बोल रही है। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ने भी पक्ष में उलट नहीं दिया है। वो तो गद्दार है, वो तो मुसलमानों के कतार है। पलटू बाप चाचा तो इसी नाम पड़ा नीतीश बाबू का। इसलिए जो हम लोग इस बिल के पूरे तौर पर मुखालफत करते हैं और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग इसके मुखालफत करने के बाद में फिर इसको वापस कराया जाए। जो चिरंजीवी जो संसद में बिल दिखा रहा है मुसलमान का हक में है, मुसलमान का भलाई में है, मोदी है। ये चिरंजीवी है तो मोदी क्यों नहीं है? मोदी क्यों बैंकॉक श्रीलंका में भागा हुआ है? मुसलमान का अगर भलाई करने के लिए तो संसद में रहना चाहिए था ना। वो चोर छोटा गद्दार भागा हुआ है मोदी बैंकॉक और श्रीलंका में,
तो ये मोदी का भलाई है, मोदी का भला कर रहा है मुसलमान का लिए। क्या एतराज है? खुला दुश्मन है सब मुसलमान लोग का, वक़्फ़ का जमीन छीन के बड़ा बड़ा व्यापारी लोग को एक तो रेल का जगह एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, हर एक चीज बेच दिया, रेल बेच दिया। अब वक़्फ़ जगह को बेचने मांग रहा, वक़्फ़ का जगह को बेचने मांग रहा, कोई भलाई नहीं कर रहा। वक़्फ़ का जगह को बेचने के लिए अपना चम्मच को बेच दिया, अपने श्रीलंका। बताइएगा, सरकार तो कह रही है कि मुसलमान के फायदे के लिए ये बिल लाया जा रहा है, तो आप लोग इसे काला कानून क्यों कह रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ने की बात करते हो। आप हमारे हर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से तुमको एलर्जी है, और हमारे वक्फ बोर्ड में तुम कह रहे हो कि मुसलमानों के फायदे की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि आप अपने मंदिरों में, अपने आश्रम में, अपने मठों में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिनको मंदिरों में जाने से आपने वंचित कर दिया है, जो दलित मंदिरों में नहीं जा सकता है, आइए आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। आप छुआछूत भेदभाव खत्म कीजिए और दलित, आदिवासी, पिछड़ों को मंदिर में जाने का अनुमति दीजिए, बिल पास कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। और ये नरेंद्र मोदी बात करता है, मुसलमानों की हिमायत की बात करता है, और यही नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पर 2 करोड़ में जमीन खरीदा और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में उस जमीन को बेचा। ये चंदा चोरों की सरकार मुसलमानों की हित की बात करती है। गाय अंधभक्तों को गाय माता के पीछे लगा दिया कि तुम सड़कों पर गाय माता करते रहो, और उधर गाय माता के हत्यारों से 250 करोड़ रुपया चंदा खा करके ये चंदा चोर जो भारत की सरकार में बैठा हुआ है। अब बताइए, मैं पूछना चाहता हूं देश के हिंदू भाइयों से कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं का हृदय सम्राट है या नहीं? ये धोखा किसको दे रहा है? हिंदू भाइयों को। हमारे हिंदू भाइयों का आज बच्चे पढ़ लिख करके उनको रोजगार नहीं है, ये उस पर बात नहीं करता है। आज हमारे हिंदू भाई आज महंगाई से त्रस्त है, ये उस पर बात नहीं करता है। इसने 15 लाख रुपया खाते में देने की बात कही थी, इसने आज तक नहीं दिया। इसने 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, लेकिन इसने नहीं दिया। ये चंदा चोर। इसी पर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका, सिर्फ इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट, हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखे सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो देर ना करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।